बेटा, दुनिया तुम्हें तब तक हल्के में लेती रहेगी जब तक तुम खुद को हल्के में लेते रहोगे। तुम बार बार लोगों के पीछे भागते रहे, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी रिश्ते के नाम पर, कभी प्यार के नाम पर, लेकिन बदले में मिला क्या? उपेक्षा और वो चुप्पी जो दिल को चीर देती है। जिसे तुम्हारी कीमत नहीं, उसके लिए खुद को सस्ता मत बनाओ। तुम रोते रहे, सोचते रहे कि लोग समझेंगे, पर जिसने तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं पढ़े वो तुम्हारे शब्द क्या समझेगा? अब समय आ गया है, खुद को इतना बदल दो कि जो आज तुम्हें छोड़कर गए हैं कल तुम्हारी एक झलक पाने को तरस जाएं। लेकिन बदलना बदले की भावना से नहीं, बदलना तपस्या से। अपने अंदर की कमजोरी को जला दो, अपने डर को खत्म कर दो, अपनी आदतों को अनुशासन में बदल दो। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तब संसार तुम्हें ठुकरा नहीं पाएगा। जिस दिन तुमने खुद की कद्र करना सीख लिया, उस दिन दुनिया तुम्हारी कद्र करने को मजबूर हो जाएगी। तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस खुद को साबित करना है। सुबह जल्दी उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। इतना आगे निकल जाओ कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वो तुम्हारे नाम से ही बेचैन हो जाएं। याद रखो, तुम भी वही आत्मा हो जिसे साक्षात श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से बनाया है। तो क्यों रोते हो, क्यों टूटते हो? उठो, संभलो और खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि लोग तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हारे जैसा बनने के लिए तरसें। आज से शिकायत बंद, आज से कमजोरी बंद, आज से बहाने बंद, आज से बस एक संकल्प, मैं खुद को बदलूंगा और इतना बदलूंगा कि दुनिया मुझे पहचानने को मजबूर हो जाएगी। राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार गुरु का साथी में। यहाँ हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने, मन को शांति देने और आत्मा को जागृत करने वाले संदेश लेकर आते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी प्रभु के मार्ग पर चलकर खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल गुरु का साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये दिव्य संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का दिव्य संदेश शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का खेल अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। जैसे प्रभु श्री राम को एक रात राज्य मिलने वाला था और अगले ही दिन उन्हें वनवास मिल गया। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अहंकार मत कर और किसी भी कठिनाई में हतोत्साहित मत हो। हे अर्जुन, अपने मन को स्थिर रख, अपने हृदय को शांत रख और अपने कर्मों को धर्मयुक्त रख। यही तुझे सच्चे सुख और सफलता तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भूलना सीख लो हे जन, यही जीवन का सबसे बुद्धिमान निर्णय है, क्योंकि यह संसार तुम्हें एक न एक दिन भुला ही देगा। हर वस्तु, हर रिश्ता और हर महत्व समय की धारा में धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब या तो दर्द खत्म हो जाता है या वह इंसान जो उस दर्द से गुजर रहा है। इसीलिए दुख को अंत मानकर मत बैठो। यह भी एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। चरण उन्हीं के छुओ जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आंतरिक चरित्र ही सम्मान का वास्तविक आधार होता है। किसी की आदत होना प्रेम से भी अधिक खतरनाक है।
क्योंकि आदत टूटे तो दिल भी टूट जाता है। जो चीज आसानी से मिल जाए इंसान उसकी कद्र नहीं करता, और जिन रिश्तों की नींव मतलब पर रखी होती है वे उतनी ही जल्दी बिखर जाते हैं। परेशानियों से बचाने के नाम पर सब कुछ सहना कभी कभी खुद को खो देने जैसा होता है। कुछ लोग सामने मधुर बोलते हैं पर पीठ पीछे तुम्हारा नुकसान करते हैं। ऐसे मित्रों से दूरी ही सुरक्षा है। याद रखो, धूप कितनी भी तीखी हो जाए उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह समुद्र को सुखा सके। ठीक वैसे ही कठिनाइयां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, यदि तुम्हारे भीतर विश्वास और धैर्य है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें समाप्त नहीं कर सकती। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बस थक जाता है खुद से, जीवन से और उन लोगों से जिनके लिए उसने सब कुछ किया। यह कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा का विश्राम है। पेड़ तब नहीं सूखता जब उसकी डाल कटी जाती है, बल्कि जब उसकी जड़ें काट दी जाती हैं। उसी तरह मनुष्य कर्मों से नहीं, अपनी गलत सोच और अहंकार पूर्ण व्यवहार से गिरता है। इसलिए सद्बुद्धि और विनम्रता से अपनी जड़ों को सिंचित करते रहो। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, बस उसे पहचानने की दृष्टि अपने भीतर जगानी होगी। कमी बाहर नहीं, दृष्टिकोण में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं प्यार और समय दोनों का उत्तर जब देना पड़ता है तो व्यक्ति का चरित्र प्रकट होता है। प्रेम में कोमलता होनी चाहिए, पर यदि कोई तुम्हारी मर्यादा को लांघे तो उत्तर देना भी धर्म है। नम्रता का अर्थ दुर्बलता नहीं और मौन का अर्थ सहमति नहीं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि वह आवाज तक छीन लेता है। जो मुस्कुराते चेहरों के पीछे झांक पाए वही सच्चे मायने में समझदार है। इस दुनिया में अक्सर चेहरा साफ होता है मगर मन पर धूल होती है। इसीलिए लोगों के शब्द नहीं, आचरण पढ़ो। जब कोई तुम्हें समझने की इच्छा ही नहीं रखता तो उससे स्वयं को समझाने की कोशिश व्यर्थ है। और जब रिश्ते में सम्मान और भावनाओं की कद्र नहीं बची तो उसे खींचना केवल आत्मा को थकाता है। सच्चे रिश्ते प्रयास से नहीं, संवेदना से जीवित रहते हैं। धोखा हमेशा विश्वास की छाया में मिलता है, क्योंकि विश्वास का दुरुपयोग ही धोखे की पहचान है। फिर भी छल से मत टूटो, उसे अनुभव का शिक्षक मानो। जीवन में कुछ भी बनो या ना बनो, लेकिन अपने माता पिता का सहारा जरूर बनो। जब उनके हाथ कांपने लगे तो उनके सहारे बनो, जैसे उन्होंने तुम्हें चलना सिखाया था। यह हर व्यक्ति का पहला और पवित्र कर्तव्य है। तेज दिमाग और कटु जुबान दोनों रिश्तों की गति धीमी कर देते हैं। इसलिए वाणी में मधुरता और विचारों में संयम रखो। रिश्तों के बगीचे में एक ऐसा पेड़ जरूर हो नियम का, जो तुम्हें हर दर्द में मरहम का रास्ता दिखाए और हर भ्रम में सच्चाई का सहारा दे। इतना कटु मत बनो कि लोग दूर हो जाएं, और इतना मीठा भी मत बनो कि लोग उपयोग कर जाएं। संतुलन ही श्रेष्ठता है, यही गीता का आत्मभाव है। ज्ञान केवल सिर में नहीं, शिखा में नहीं, वह तभी वास्तविक है जब वह आचरण में उतरे। हर दिन नया सीखो, क्योंकि जीवन किताब नहीं, एक निरंतर शिक्षा है जिसके अध्याय अनुभव से लिखे जाते हैं। थोड़ा खालीपन हमेशा जरूरी है। वही वो मौन है जिसमें तुम स्वयं को सुन पाते हो। जब मन का शोर थमता है तब आत्मा बोलने लगती है। सबसे पहले उस व्यक्ति को खुश रखना सीखो जिसे तुम हर दिन आईने में देखते हो,
क्योंकि अगर आत्मा संतुष्ट नहीं तो बाहरी रिश्ते सब अधूरे हैं। जब कोई कहे तुम नहीं कर सकते तो रोना नहीं, मुस्कुराना, क्योंकि ईश्वर ने वही वाक्य तुम्हारे भीतर नए जोश का द्वार खोलने के लिए कहा सुना दिया। कई कहानियां इसी एक वाक्य से शुरू हुई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की बातों से स्वयं को सीमित मत करो। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह नियति लिख सकता है। ज्ञान को जीवन में उतारो, जीवन को आनंद में बदलो और आनंद को विनम्रता में ढालो। यही स्थायी सफलता का सूत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं 1 मिनट सोचकर लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हर निर्णय लेने से पहले उसे केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक और धैर्य से परखो, क्योंकि आवेग में किया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। प्यार केवल वादों से नहीं बल्कि एहसास से जीवित रहता है। प्रेम का असली मूल्य उसकी गहराई में है, न कि शब्दों में। जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो उन्हें दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। कभी ऐसा समय आता है जब तुम्हारे लबों से एक शब्द सुनने को लोग तरस जाते हैं, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो समय रहते तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे शिकायत का भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी अधिक उदास हो जाता है। जब हृदय भीतर से अशांत हो तो मुस्कान भी बोझ लगती है। इसलिए दिखावे की खुशी के बजाय सच्ची आत्म शांति पर ध्यान दो। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। लेकिन हारने का अर्थ ये नहीं कि जीवन समाप्त हो गया, बल्कि ये एक नया अवसर है स्वयं को फिर से खड़ा करने का। अब तो एक ऐसा धर्म चलाया जाए जो पहले इंसान को इंसान बनाना सिखाए। यह संसार जाति, धर्म और ऊंच नीच में उलझा हुआ है, परंतु सच्चाई यह है कि प्रेम और करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हम हर व्यक्ति की असलियत जानते हैं, बस चुप रहते हैं क्योंकि हर बात कहना आवश्यक नहीं होता। खामोश होने का अर्थ यह नहीं कि हम अज्ञानी हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि हमने समझदारी से प्रतिक्रिया न देने का निर्णय लिया है। चाहे कोई व्यक्ति तुम्हारे कितना भी करीब क्यों ना हो, वह सबसे पहले अपना ही लाभ देखता है। यह संसार स्वार्थ से भरा है, इसलिए आंखें खोलकर चलो और हर रिश्ते को परखकर निभाओ। स्त्री को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि कोई पुरुष उसे कितना चाहता है, बल्कि यह देखना चाहिए कि वह उसकी इच्छाओं और सम्मान का कितना ख्याल रखता है। सच्चा पुरुष वही होता है जो क्रोध में भी अपनी भाषा और आचरण में मर्यादा नहीं खोता। हम दिखावे में विश्वास नहीं रखते, ना अपने संस्कारों का दिखावा करते हैं। हम खामोश हैं परंतु मूर्ख नहीं। जो हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझते हैं वे स्वयं भ्रम में जी रहे हैं। जब परिवार के सदस्य बोझ लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ लो कि विनाश का समय निकट आ गया है। क्योंकि परिवार में प्रेम और सम्मान का टूटना ही सबसे बड़ा पतन है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसे जबरदस्ती अपने जीवन में बनाए रखना केवल अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना है। जिसे जाने का मन हो उसे ससम्मान विदा करना ही सबसे सही निर्णय होता है। कौन हूं मैं ऐ जिंदगी, तू ही बता। थक गया हूं मैं खुद का पता ढूंढते ढूंढते। यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठता है।
परंतु याद रखना तुम कोई संयोग नहीं, तुम एक उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो। इसलिए सही वयम की खोज करना जारी रखो, क्योंकि इसी में जीवन का वास्तविक सार छुपा है। जब स्वयं कमाने लगे तो शौक अपने आप कम हो गए। जब पिताजी कमाते थे तो जहाज तक खरीदने का मन करता था। यही जीवन का नियम है। जिस चीज का मूल्य स्वयं चुकाना पड़े उसकी कीमत समझ में आने लगती है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करो और अपने जीवन को सच्चे प्रेम, करुणा और आत्मसम्मान के साथ जियो। यही वास्तविक जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई यह है कि बातें वे करते हैं जिनकी उम्र अनुभवों से भरी हो, चाहे वह वर्षों से आए हों या कम उम्र में बुरे वक्त की आंधियों से। जीवन की असली ताकत वही है जब आप किसी को चोट पहुंचा सकते हो, परंतु फिर भी आप दया और क्षमा का मार्ग चुने। खुशी केवल एक भाव है, इसे दिखावा नहीं बनाना चाहिए। यह तुम्हारे अपने भीतर की तसल्ली होनी चाहिए। यह दुनिया तुम्हारे लिए कभी रुकेगी नहीं, परंतु तुम इसके प्रवाह में खुद को बहा देना मत। वक्त बीता है लेकिन खर्च हम होते हैं। जब मन के भीतर शोर होता है तब इंसान खामोश हो जाता है। याद रखो, ईश्वर ने हर किसी को हीरे जैसा बनाया है, परंतु चमक वही पाता है जो तराशने की कठिनाई सहता है। परिस्थितियों की कठपुतली मत बनो। तुम अपने जीवन को नई दिशा देने की क्षमता रखते हो। जीवन का साथी चाहे गरीब हो, परंतु अच्छा होना चाहिए। जो आपकी इज्जत करे वही सच्चा साथी है। गरीबी को सहा जा सकता है, परंतु बुरे इंसान के साथ जीवन काटना सबसे कठिन है। वे दिन भी कितने खूबसूरत थे जब चिट्ठी, राखी और मनी ऑर्डर डाकिए के साथ खुशियां लेकर आते थे। आज वह सादगी और अपनापन कहीं खो गया है। दो ही चीजें इंसान को सभी रिश्तों से दूर कर देती हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अहंकार। इनसे बचो। नफरतों में कुछ नहीं रखा, प्रेम और खुशी में जीवन जीने का मार्ग ढूंढो। यह दुनिया हमारा ठिकाना न ही एक यात्रा है। जो भी है उसे उपहार समझो। ऊपर वाले का शुक्र करो कि उसने तुम्हें सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अगर अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को कोई झिझक नहीं होती। याद रखना, लोग तुम्हें तब तक पहचानते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जैसे जलने के बाद माचिस की तीलियां बेकार समझी जाती हैं। इसलिए अपनी पहचान अपने भीतर खोजो। सच्ची सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल और आत्मा की अच्छाई से आती है। सफलता की मिठाई मांगने वाले तकलीफ के दिनों में नजर नहीं आते। लोग केवल परिणाम देखते हैं, परंतु वे संघर्ष और कठिनाइयों को भूल जाते हैं। गीता में लिखा है, मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, यह उनके लिए विष के समान है। ज्ञान तभी फलदायी होता है जब देने वाला विवेकपूर्ण हो और लेने वाला तैयार। मूर्खों को ज्ञान देना केवल समय की बर्बादी है। इसलिए अपना जीवन समझदारी से जियो। अपने कर्म, अपने शब्द और अपने विचार ऐसे बनाओ जो तुम्हें जीवन के अंतिम सत्य तक ले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ठहराव से बचो, बाहर निकलो, अनुभव लो,
और संघर्षों का सामना करो, क्योंकि घर में आखिर तक बैठे रहना ऊर्जा और अवसर दोनों को मार देता है। दुख आने पर इंसान जितना सीखता और ऊपर उठता है, उतना केवल पुस्तकीय ज्ञान से कभी नहीं हो सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं बल्कि अहमियत होती है, और माफी गलती की होती है, अन्याय की नहीं। अपने अधिकार के लिए लड़े, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उस पर मोह न करे। जिससे तुम जितना गहरा संबंध बनाओगे वही तुम्हें बांध सकता है, और वही तुम्हारे दुख का कारण भी बन सकता है। दिल से अधिक सुरक्षित स्थान इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन दिल को केवल सही लोगों के हवाले करो, आशा रखो, क्योंकि समय बदलता है और आशा ही नसीब और नाम दोनों बदलने की पहली सीढ़ी है। अहंकार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास ही नहीं होने देता। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर चला जाए। जिंदगी का अजीब रंग है, सोचते कुछ है, करते कुछ और मिलता कुछ और। यदि तुम वही करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो, तो वही पाते रहोगे जो हमेशा पाते आए हो। मुफ्त में कोई मुस्कुराना नहीं सिखाता। मुस्कान बनाए रखने के लिए कभी कभी पूरी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। समय से इतना सीखो कि एक दिन समय तुम्हें याद करने आए। कठिन दिन अक्सर सबसे अच्छे शिक्षक साबित होते हैं। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, लेकिन यदि तुम नहीं बदले तो नसीब भी वैसा ही रहेगा। दिल से रिश्ते निभाने वाले दुर्लभ होते हैं, वरना हम सफर पाकर भी कितने लोग उदास रहते हैं। हर किसी से मेल नहीं होता, कुछ लोग तुम्हारे काबिल नहीं और कुछ तुम्हारे योग्य नहीं। कई उलझनों का सबसे सुंदर समाधान यही है कि तुम अपनी जगह सही हो और वह अपनी जगह सही। दुख में ईश्वर को याद करने का अधिकार उसी को है जो सुख में भी ईश्वर को नहीं भूलता। जो हर चीज उजागर कर देता है वो अपना आत्मबल खो देता है। सत्य सबको चाहिए, पर सुनने की ताकत सब में नहीं। इसीलिए सच्चाई का मूल्य भी वही समझता है जो भीतर से निर्मल है। अगर मन सही है तो घर और संसार दोनों अपने आप सुधर जाते हैं। वास्तु नहीं, विचार दिशा बदलते हैं। लोगों पर विश्वास रखो, पर विवेक के साथ, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों दिखने में एक जैसी होती हैं, पर स्वाद सच बता देता है कि कौन क्या है। जिम्मेदारियां ईश्वर का आश्रय है, क्योंकि जो दायित्वों से बंधा होता है वह पतन से बचा रहता है। धनवान जीवन नहीं, संतुलित जीवन सुखी होता है, जहां सौंदर्य सजावट में नहीं, संबंधों की सादगी में बसता है। दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने की समझ नहीं होती, और जिनकी आत्मा जुड़ने की कला जानती है वे कभी तोड़ते नहीं। बुरे वक्त में साथ देने वाले अक्सर अच्छे वक्त में भुला दिए जाते हैं। यही मानव स्वभाव की सबसे कड़वी सच्चाई है। अंधे व्यक्ति को जब रोशनी मिलती है तो वह सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, वही छड़ी जो उसके अंधकार में सहारा थी। यही कृतज्ञता का रूप है। जो हर परिस्थिति में साथ देता है उसकी कद्र बहुत बाद में, अक्सर देर से होती है। कभी प्रशंसा के लिए कर्म मत करो, कर्म को ही उपासना बना दो। लोग चाहे आलोचना करें या तारीफ, दोनों में संभाव रखो, क्योंकि जो दूसरों की राय से बंध गया उसने अपनी आत्मा बेच दी। और अगर सच्ची सराहना चाहिए तो जान लो
मनुष्य की मूल्य पहचान हमेशा उसके न रहने पर ही होती है। इसलिए जियो इस भाव से कि लोग तुम्हारी उपस्थिति में नहीं, तुम्हारे कर्मों में तुम्हें याद रखे। यही अमरता का असली अर्थ है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, ये शरीर मिट्टी से बना है, नश्वर है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा कभी नहीं मिटती। वह ईश्वर की एक ज्योति है जो बदलते शरीरों में युगों से यात्रा करती रहती है। धन, पद और यश सब क्षणिक हैं, पर आत्मा की पवित्रता ही सच्ची पहचान है। दौलत विरासत में आ सकती है, पर चरित्र और प्रतिष्ठा अपने कर्मों से अर्जित करनी पड़ती है। जब ये समझ आ जाए कि सब में वही परमात्मा विद्यमान है, तब खोटे और अच्छे का भेद मिट जाता है। चित्त को शुद्ध रखने का सबसे सुंदर तरीका यही है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, मन को उनके चरणों में अर्पित कर देना। जब आत्मा ईश्वर में स्थिर हो जाती है तो भीतर का विषाद शांति में बदल जाता है और भक्ति कर्म में रूपांतरित हो जाती है। जीवन का लक्ष्य यही है, स्वयं को इतना ऊंचा उठाना कि तुम्हें न पसंद करने वाले भी तुम्हारे कर्म देखकर तुम्हें सम्मान देने लगे, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो विरोधियों के हृदय में भी आदर जगा दे। अब यह संसार शब्दों से नहीं, इरादों से समझा जाता है। आजकल चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि जो समझना नहीं चाहता वह तुम्हारे सबसे साफ शब्दों में भी उलझन ढूंढ लेता है। सच्चा विश्वास चार सुंदर बातें कहने से नहीं, जीवन भर के सच्चे आचरण से जीता जाते हाँ है। कभी किसी से यह शिकायत मत करो कि वह नहीं समझा, क्योंकि जो हृदय से जुड़ा है उसे कहना नहीं पड़ता। पर हां, जब जिनसे उम्मीद थी वही अनजान बन जाएं, तब दर्द गहरा होता है। फिर भी याद रखो, ये संसार तुम्हारे संवाद से नहीं, तुम्हारे मौन से पहचानता है। उन लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हें समय नहीं मांगते, क्योंकि वे ही सबसे सच्चे होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे उत्तर नहीं, बस तुम्हारी प्रतीक्षा किए जा रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को बचाए रखने के लिए उसे ठंड और घमंड दोनों से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में इंसान अकड़ जाता है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा व्यक्ति न पहले हुआ न फिर होगा, और यह बात तुम्हें भीतर से सीधा खड़ा रखती है। याद रखना, बुरे व्यक्ति को भी कई बार अच्छाई से जीता जा सकता है, क्योंकि अच्छाई का असर देर से होता है पर गहरा होता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर अपने आप बदल जाती है। और सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। खाते जाओ, सीखते जाओ, क्योंकि गिरकर ही इंसान अपनी चाल सुधारता है। कभी गौर करना, तुम्हारे दुश्मन कई बार वही होंगे जिनकी तुमने मदद की थी, क्योंकि हर कोई मदद को एहसान नहीं, कुछ लोग अधिकार समझ लेते हैं। इसीलिए भलाई करो, पर उम्मीद और हिसाब के बंधन में खुद को मत बांधो, वरना दुख बढ़ता है। जैसे कुकर में सीटी न लगे तो वो फट जाता है, वैसे ही मन में दबा हुआ दर्द और दबा हुआ गुस्सा भी एक दिन फूट पड़ता है। अपनी बात कहना सीखो, अपनी सीमा बनाना सीखो, ताकि तुम्हारी शांति सुरक्षित रहे। भलमनसाहत का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को अपने ऊपर चढ़ने दो। भलमनसाहत का मतलब है कि तुम इंसान बने रहो और खुद को भी बचाए रखो। अगर कुछ तोड़ना ही है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का विश्वास मत तोड़ो। क्योंकि भरोसा टूटे तो शब्द भी बेकार हो जाते हैं। संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर काम के उत्तराधिकारी तुम खुद होते हो। तुम्हारी मेहनत का
फल तुम्हें ही उठाना पड़ता है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। वो जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी ही जाती है। इसीलिए अपनी भाषा और व्यवहार पर पहरा रखो। परेशान वे रहते हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, और प्रसन्न वे होते हैं जो अपना मूल्यांकन खुद करते हैं। अपने भीतर की गलतियां पहचानोगे तो तुम्हारा रास्ता साफ होगा, और जब रास्ता साफ होता है तो कदम अपने आप मजबूत हो जाते हैं। रुकावटें जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। ये रुकावटें तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें बनाने आती हैं, ताकि तुम्हारे भीतर का धैर्य और तुम्हारी नीयत परखी जा सके। जब भी टूटना हो, अकेले में टूटना, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है, और कई लोग तुम्हारे आंसुओं से सहानुभूति नहीं, मनोरंजन ढूंढते हैं। लेकिन टूट कर भी खुद को वही मत छोड़ देना। उठना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उठने के बाद चलना तुम्हारी शक्ति। जो व्यक्ति गिरकर भी खुद को संभाल ले, वही जीवन की असली लड़ाई जीतता है। अपने शरीर की बात भी सुनो। उसे जितना आराम दोगे उतना वह और मांगेगा, और जितना उससे काम लोगे उतना वह करने लगेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर को थका दो, इसका अर्थ है अनुशासन बनाओ, क्योंकि अनुशासन ही ऊर्जा को दिशा देता है। हर रास्ते की कोई मंजिल होती है, और हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता भी होता है। इसीलिए रास्ता कठिन लगे तो यह मत मानो कि मंजिल नहीं है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता। पर श्रेष्ठ यह है कि तुम ईश्वर को सिर्फ मजबूरी में नहीं, कृतज्ञता में भी याद करो। अपने भीतर भरोसा रखो और अपने कर्म पर टिके रहो, क्योंकि ईश्वर सहारा भी देता है और संकेत भी। एक बात याद रखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। अपमान की चोट उतनी ही लगती है जितनी तुम उसे भीतर जगह देते हो। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते, पर जीवन में कुछ चीजें बिना मांगे भी मिल जाती हैं, जैसे सबक, जैसे अनुभव, जैसे समय का सच, और इन्हीं से इंसान समझदार बनता है।